एफसी को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। जिस तरह ये मुल्क को महफूज रखा, हमें पूरा इत्मीनान है कि हमारे मुल्क में कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनने वाले जवानों को खिराज तहसीन। वजीर आजम इमरान खान हौसला बढ़ाने नोशकी पहुंचे, पूरा दिन जवानों के साथ गुजारा। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले एहलकारों से मुलाकात, बुलंद हौसले को सराहा। रेंजर्स और एफसी की तनख्वाहों में 15% इजाफे का ऐलान। अपने खिताब में इमरान खान ने कहा, हम बलूचिस्तान के लिए वो काम कर जाएंगे, कोई इन्हें हुकूमत के खिलाफ खड़ा नहीं कर सकेगा। दहशतगर्दों और दुश्मन की बात कोई नहीं सुनेगा। सीपैक के अगले मरहले का सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी साथ थे। ISPR के मुताबिक वजीर आजम को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने शोहदा और उनके खानदानों को खिराज तहसीन पेश किया, बहादुरी को सराहा। आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। ये जो महंगाई का तूफान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है। अपोजिशन की तरफ से कोई वाज़े चीज़ सामने अभी तक आई नहीं है। फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हुकूमत गिराने के लिए हुकूमती इत्तेहादी का साथ मांग लिया। MQM वफ्द की लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तहरीके अदम एतमाद में साथ देने की दरख्वास्त कर दी। MQM ने अपोजिशन का एजेंडा वाज़े होने तक मोहलत मांग ली। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, इमरान खान के कराची के लिए 1100 अरब के पैकेज का कोई पता नहीं, इन्हें सिर्फ अपोजिशन को दीवार से लगाने की फिक्र है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद एक आईनी तरीक़ाकार है। MQM के पास वक्त नहीं, इन्हें फौरी फैसला करना होगा। जल्द फैसला ना किया तो कौम मुत्तहिदा से सवाल करेगी। आमिर खान बोले, अपोजिशन कोई वाज़ेह चीज सामने ले आए फिर फैसला करेंगे। कुछ सवाल कबल अज वक्त हैं, मामला राबता कमेटी के सामने रखेंगे। अपोजिशन जो कर रही है ना, अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी जो वर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, हुकूमत के साथ हैं, चौधरी साहब भी हैं, हम भी हैं। जो भी फैसला करेंगे एक दूसरे के साथ मशावरत से और मिल के ही चलेंगे। सियासत में सबके साथ ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहिए। इस हद तक नहीं जाएं कि जहां पर इख्तलाफात ऐसे हों कि हम एक दूसरे को देखना भी गवारा ना करें। लाहौर सियासत का मरकज बन गया। गहमा गहमी उरूज पर हुकूमत की दो अहम इत्तेहादी जमातें मिल बैठी। MQM की वफ्द की काफिली क़यादत से भी मुलाकात। दोनों इत्तेहादियों का देखो और इंतजार करो की पॉलिसी इख्तियार करने पर इत्तेफाक। अपोजिशन के ठोस कार्ड सामने आने पर इत्तेहादी लाहे अमल इख्तियार करेंगे। दोनों जमातें कोई भी फैसला मुशावरत से लेने पर मुत्तफिक। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान ने कहा, हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे, अलग होने का मामला ज़ेरे गौर नहीं। चौधरी परवेज इलाही बोले, अभी तो अपोजिशन के बावर्ची खाने में सामान जमा हो रहा है, जब पक कर कुछ सामने आया तो देखेंगे। कोशिश है बल्दियाती इंतखाबात में मुतफिका तौर पर असेंबली में जाएं। शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के लिए मुतहर्रिक, प्लान तैयार। अपोजिशन लीडर की आइंदा चंद रोज में चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात का इम्कान। BAP और GDA कायदीन से भी मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ ने पॉलिटिकल टीम को मुलाकातों का शेड्यूल बनाने की हिदायत भी कर दी। GDA से मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ कराची जाएंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई और अख्तर मेंगल से भी मुलाकातें करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, तहरीके अदम एतमाद की तशहीर नहीं की जाती, माहौल जल्द तब्दील होगा। मिफ्ता इस्माइल ने दावा किया, इमरान खान के लोग पिछले दरवाजे से शहबाज शरीफ के पास टिकट मांगने आते हैं।
मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं 2 टब्बरों ने लूट लूट कर मुल्क तबाह कर दिया। इनकी झूठी रिपोर्ट्स बरतानवी और अमरीकी डॉक्टर बनाते हैं। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों आए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर बोले ऑपोजिशन अदम एतमाद का शौक भी पूरा कर ले, मुंह की खाएगी। उधर वजीर आजम के जलसों का शेड्यूल भी तैयार। पहला जलसा मंडी बहाउद्दीन में 18 फरवरी को होगा। मुल्तान, रहीम यार खान, थरपारकर और केपी में जलसे होंगे। पेशावर में जहालत की इंतहा कर दी गई। जाली पीर ने हामला खातून के सर में कील ठोंक दी। जख्मी खातून की हालत बिगड़ गई। फौरी लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्जरी के बाद जान बची। न्यूरो सर्जन के मुताबिक हामला खातून के सर पर गहरी चोट आई। कील को सर्जरी के बाद निकाला गया। खातून ने जाली पीर से बेटे की पैदाइश का कहा, जिस पर जाली आमिल ने सर पर कील ठोंकी। खबर चलने पर पुलिस भी हरकत में आ गई। मुतासरा खातून और जाली पीर का सुराग लगाने का हुक्म। पुलिस के मुताबिक खातून को चंद दिन पहले अस्पताल लाया गया था। कराची वालों पर मौसम मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से अब्र रहमत। मौसम खुशगवार, ठंडी हवाएं चलने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मरी और गलियात में भी बारिश, यकबस्ता हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात से बारिशों की पेशगोई कर दी। भागने के कभी अवाम से भागते हैं, कभी अवाम से भागते हैं, कभी मुल्क से भागते हैं। ये सिर्फ भागते हैं, स्वाय भागने के इनके कोई नहीं। कोरम और उसके बाद भागो भागो और जाओ बाहर बैठ के धूप फेंको। वो लंदन बैठा हुआ है, पाकिस्तान का बड़ा दर्द है उनको, और महंगाई के ऊपर बात करते हैं। इस ऐवान में इन लोगों की इजाजत क्यों दी जाती है सर, कि एक मुल्क को लूटने वाला बाहर बैठा हुआ है और वहां से मतलब अदालतों से कन्वेक्टेड है। सेनेट इजलास में फिर हंगामा आई। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद का वक्फा सवालात के दौरान वजीर की अदम मौजूदगी पर इज़हार बरहमी। ऑपोजिशन अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। वफाकी वजीर मुराद सईद का माजी के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा सड़कें बनाने का दावा। कहा तामीराती सामान महंगा होने के बावजूद हमने सस्ती सड़कें बनाई। साबिक हुकूमत का नारा था, खाता है तो खिलाता भी है। नवाज शरीफ को मुल्क की फिक्र है तो वतन वापस क्यों नहीं आते। अदालती तारीख में सबसे बड़ा जुर्माना मुजारबा स्कैंडल में किया गया। अवाम की जमा पूंजी लूटी गई। नैब आंखें बंद नहीं कर सकता। अरबों रुपए रिकवर करके मुतासरीन को दिए गए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा तमाम आलमी इदारे नैब की कारकर्दगी का एतराफ कर रहे हैं। नैब को मजीद बेहतर करने के लिए कोशां हैं। वक्त के साथ केसेस बर्क रफ्तारी से चलेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की लाहौर में वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा इस्तीफों से राह फरार इख्तियार करने वाली अपोजिशन का अदम एतमाद का शोशा भी नाकाम रहेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले अवाम अपोजिशन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके। ये अदम एतमाद क्या लाएंगे, इनकी आनियां जानियां इसी तरह चलेंगी। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली से तरक्की मुमकिन है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा आइन हमें इख्तियारात मांगने की इजाज़त देता है। अवाम अपनी पार्टी से इख्तियारात मांगे। अली अमीन गंडापुर के भाई को रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का हुक्म मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जुम्मे को जवाब तलब। अदालत ने कहा कि अली अमीन गंडापुर की हत्या कमीशन का ऑर्डर ऑन फील्ड रहेगा। पाकिस्तान एड्स के फैलाव में 11 खतरनाक तरीन ममालिक में शामिल। मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। 2,40,000 अफराद मोजी मर्ज में मुब्तला।
वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज का सेनेट में तहरीरी जवाब बताया, इस्तेमाल शुदा सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल, टेस्टिंग और इलाज न होना एड्स के फैलाव की बुनियादी वजूहात हैं। कोरोना की 5वीं लहर का जोर कम होना शुरू। 24 घंटों के दौरान 2799 नए केस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसों की शरह 5.34% रिकॉर्ड। मुहलिक वबा मजीद 37 जाने ले गई। उधर फ्रांस ने पाकिस्तान को कोरोना रेड लिस्ट मुमालिक से निकाल दिया। पाकिस्तानी शहरियों को अब फ्रांस जाकर करंतना नहीं करना पड़ेगा। पाक अफगान सरहद पर बर्फानी तोदे से तबाही। पाकिस्तान में दाखिले के लिए पहाड़ी दर्रा अबूर करते हुए 19 अफराद हलाक हो गए।